नमस्ते। आज हम मिस्टर नाइटमेयर यूट्यूब चैनल से ली गई कुछ सच्ची डरावनी गर्मियों की रातों की कहानियों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि कैसे बिल्कुल आम सी रातें भी अचानक बहुत भयानक बन सकती हैं। बिल्कुल। परिचित माहौल भी कैसे डर का कारण बन सकता है। सही कहा। हम 3 अलग-अलग किस्से देखेंगे। एक पिज्जा डिलीवरी वाले का अनुभव, एक परिवार के साथ उनके अपने ही घर में हुआ हादसा और 2 दोस्तों की एक अजीब रहस्यमयी रात। ठीक है, तो पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये एक 17 साल के लड़के क्रिस की है, जो गर्मियों में पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। एक रात, मतलब काफी शांत रात थी, उसे एक ऑनलाइन ऑर्डर मिला, सॉसेज और ऑलिव पिज्जा। अच्छा? पता थोड़ा अजीब था, सुनसान इलाके में। और डिलीवरी निर्देश तो और भी अजीब थे। क्या थे निर्देश? लिखा था घर के पीछे वाली सड़क पर पार्क करना, फिर पिछवाड़े से आना और सिर्फ पिछले दरवाजे पर ही दस्तक देना। अरे बाप रे, ये तो शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ। मतलब पीछे के दरवाजे से क्यों? हाँ भाई, रात में उमस भी थी, हवा बिल्कुल बंद। क्रिस उस पते पर पहुंचा जो डिलीवरी जोन से भी बाहर था। ओहो। घर में एकदम अंधेरा, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं। उसने निर्देशों के हिसाब से पिछले दरवाजे पर दस्तक दी। और? कोई जवाब आया? नहीं, कोई जवाब नहीं। पर क्रिस को लगा कि दरवाजे के ऊपर जो शीशा था उसके पर्दे में हल्की सी मतलब कोई हरकत हुई। डरावना है। और तभी अचानक 2 गाड़ियां आईं, सादी गाड़ियां, पीछे वाली सड़क पर। पुलिस? हाँ, सादे कपड़ों में पुलिस वाले उतरे। एक अफसर ने क्रिस को इशारे से बुलाया और कहा कि अपनी कार में इंतजार करो। अच्छा। क्रिस ने देखा कि कई सारे अफसर बिल्कुल चुपचाप घर को घेर रहे हैं। दरवाजा खटखटाया नहीं उन्होंने, बस धीरे से हैंडल घुमाकर देखा। ये तो पक्का कोई ऑपरेशन या कुछ चल रहा था, गुप्त तरीके से। हाँ। फिर क्रिस का क्या हुआ? पिज्जा का क्या हुआ? पिज्जा तो वहीं रह गया। एक अफसर क्रिस के पास आया और बोला कि ये एक चालू इन्वेस्टिगेशन है, तुम फौरन यहां से जाओ, बस। कोई वजह नहीं बताई? कुछ नहीं। क्रिस बेचारा वापस आ गया, सोचता रहा कि अगर पुलिस ठीक उसी वक्त नहीं आती तो क्या होता। पता नहीं वो पिज्जा ऑर्डर किसने किया था। क्या वो पुलिस को परख रहे थे या क्रिस किसी जाल में फंसने वाला था? ये सवाल तो रह ही गया। ये कहानी एक तरह से बाहरी खतरे को दिखाती है ना? हाँ। आप अनजाने में कहीं पहुंच जाते हैं। और हाँ। बिल्कुल। अब अगली कहानी पर आते हैं। ये बाहरी नहीं बल्कि घर के अंदर छुपे डर की कहानी है। अच्छा। एक 40 साल के आदमी की। वो अपने परिवार, पत्नी और 2 छोटे बेटे 7 और 5 साल के साथ डेलावेयर में छुट्टियां मना रहा था। कहाँ? अपने पिता से विरासत में मिले एक बीच हाउस में। ठीक है। एक रात वो और उसकी पत्नी डेक पर बैठे थे, तभी उनका बड़ा बेटा जॉर्डन बाहर आया, घबराया हुआ। क्यों? क्या हुआ? उसने कहा कि उसे अपने कमरे में दीवार से खरोचने की आवाज आ रही है। दीवार से। अजीब है। पिता अंदर गया देखने। पहले तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, शांत था। लेकिन फिर उसे दीवार के अंदर से, शायद बेसमेंट के पास से, धीमी खरोचने की आवाज आई। और फिर किसी इंसान की गहरी धीमी सांस लेने की आवाज। ये तो बहुत डरावना है, दीवार के अंदर से सांस की आवाज। हाँ। और तभी अचानक दीवार के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। बाप रे। वो आदमी इतना डर गया कि उसने जॉर्डन को खींचा, दूसरे सो रहे बेटे स्कॉट को गोद में उठाया और सीढ़ियों की तरफ भागा। सही किया उसने। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, एक बहुत ही गंदा मैला कुचेला आदमी उन पर हमला करने के लिए दौड़ा। क्या? घर के अंदर? हाँ। वो मुश्किल से भागकर डेक पर पहुंचे और स्लाइडिंग दरवाजा बंद कर लिया। वो आदमी पागलों की तरह दरवाजे पर हाथ पैर मारने लगा, चिल्लाने लगा और कांच पर खून या शायद गंदगी मलने लगा। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। फिर पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई और उस आदमी को काबू किया। फिर जो पता चला वो और भी भयानक था। क्या पता चला? घर के नीचे क्रॉल स्पेस था, मतलब एक तंग सी जगह, जिसके 2 रास्ते थे। एक गुप्त रास्ता पिछवाड़े में खुलता था और दूसरा कहाँ? जॉर्डन की अलमारी में एक ढीले पैनल के पीछे। क्या मतलब वो आदमी घर के नीचे रह रहा था? महीनों से उस क्रॉल स्पेस में रह रहा था और शायद उस रात उन पर हमला करने का इंतजार कर रहा था। हे भगवान, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई आपके इतने करीब आपके घर में ही छुपा हुआ हो। परिवार सदमे में था। उन्होंने वो क्रॉल स्पेस पूरी तरह बंद करवा दिया। वो घर अब भी इस्तेमाल करते हैं, पर ये हादसा कैसे भूल सकते हैं? नहीं, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है। अपने ही घर में ऐसा खतरा। अब तीसरी कहानी, ये कैसी है? ये कहानी थोड़ी अलग है। ये बाहरी या शारीरिक खतरे से ज्यादा समय, याददाश्त और असलियत के उलझ जाने की कहानी है। दिलचस्प लग रहा है, बताइए। ये एक 16 साल की लड़की की कहानी है। वो और उसकी दोस्त टेलर गर्मियों की एक रात में बाइक से गांव के बाहर तारे देखने निकली। ठीक है, स्टार गेजिंग के लिए। हाँ।
एक सुनसान क्षेत्र में पहुंची, कंबल बिछाया, थोड़ी सस्ती वाली वाइन पी और तारे देखने लगी। माहौल बड़ा शांत, अच्छा था। एक टूटता तारा भी देखा। अच्छा। कहानी सुनाने वाली लड़की को एक पल के लिए लगा कि शायद टेलर दोस्ती से कुछ ज्यादा चाहती है, पर उसने वो ख्याल दिमाग से निकाल दिया। फिर उसने बस कुछ सेकंड के लिए, सचमुच कुछ पलों के लिए आंखें बंद की। और जब आंखें खोलीं तो टेलर गायब थी, उसकी बाइक भी गायब, वो खेत में बिल्कुल अकेली थी। क्या? ऐसे कैसे? और सबसे अजीब बात, उसने घड़ी देखी। जब वो आई थी तब रात के करीब 10 बज रहे थे, अब सुबह के 3 बज रहे थे। क्या 5 घंटे गायब? हाँ, पूरे 5 घंटे। वो एकदम घबरा गई। उसने टेलर को आवाज दी, चिल्लाई, फोन किया, कोई जवाब ही नहीं। ओहो। वो डरते डरते अकेले बाइक चलाकर घर वापस आई। और टेलर का क्या हुआ? वो कहाँ थी? यही तो कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है। अगले दिन जब वो टेलर से मिली और पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, हाँ, तो टेलर ने क्या कहा? टेलर का जवाब बिल्कुल उल्टा था। टेलर ने कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मतलब टेलर के हिसाब से वो सुबह 3 बजे अकेली जागी थी। उसने देखा कि कहानी सुनाने वाली लड़की और उसकी बाइक गायब है। टेलर ने करीब 1 घंटा इंतजार किया, उसे गुस्सा भी आया और फिर वो अकेले घर लौट गई। ये क्या बात हुई? दोनों की यादें बिल्कुल अलग। एकदम उल्टी। दोनों कह रही हैं कि उन्होंने दूसरे को फोन किया था, पर किसी के फोन लॉग में कोई मिस्ड कॉल नहीं है। तो फिर हुआ क्या था उस रात खेत में? वो 5 घंटे कहाँ गए? पता नहीं, क्या वो मिसिंग टाइम था, कोई एलियन जैसी घटना, या दोनों में से कोई एक कुछ छुपा रहा है, या याददाश्त का कोई खेल। ये तो बहुत ही अजीब है, कोई जवाब ही नहीं है इसका। हाँ, ये अनिश्चितता ही शायद सबसे ज्यादा डराती है, जब आपको अपनी ही यादों पर, अपनी असलियत पर शक होने लगे। तो ये थी गर्मियों की रातों की वो 3 कहानियां, डरावनी भी और रहस्यमयी भी। दिखाती हैं कि कैसे बिल्कुल साधारण पल भी एकदम से बदल सकते हैं। हाँ, तीनों में डर का रूप अलग था। पहली में बाहर का अनजाना खतरा, दूसरी में घर के अंदर का छुपा हुआ डर, और तीसरी में समय और याददाश्त का वो अजीब सा खेल। और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या डर वाकई हर वक्त हमारे आसपास ही होता है, बस अपने सामने आने के लिए सही पल का इंतजार करता है? शायद। क्या हम कभी सच में पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, या वो अनजाना डर हमेशा कहीं ना कहीं छुपा ही रहता है? सोचने वाली बात है।